राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय के बारे में ज्ञान चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि नारद जी का किस तरह चारों आश्रमों का धर्म वर्णन करना, कि आखिर चारों आश्रमों का धर्म क्या है, और नारद जी का राजा युधिष्ठिर से संन्यास धर्म की कथा कहना। चलिए करते हैं फिर आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर भागवत धर्म के साथ। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे वर्णन किया। अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि जब किसी की इच्छा ब्रह्मचर्य लेने की हो और उसके माता पिता आज्ञा दें, तब वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर जाकर रहे और एकाग्र मन से उनकी सेवा करे। गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़े और उनकी सेवा करना पढ़ने से भी उत्तम समझे। प्रातःकाल व संध्या समय गुरु, नारायण, सूर्य व अग्नि आदि देवताओं का पूजन विधि पूर्वक किया करे। जटा रखावे और सिर व दाढ़ी आदि के किसी अंग के बाल कभी भी न मुड़वाए। जो भिक्षा मांगकर लाए सब गुरु के आगे रखे। जब गुरु आज्ञा दे तब भोजन करे। क्रोध करना व दुर्वचन कहना छोड़ दे। गुरु की निंदा तो कभी ना करे। चंदन आदि, सुगंध व सूरमा आदि लगाना, मांस खाना, मदिरा पीना त्याग कर 5 वर्ष ब्रह्मचर्य से गुरु के घर रहे। उनकी स्त्री से हंसकर ना बोले, दूर से दंडवत कर लेवे। कभी स्त्री का प्रसंग ना करे। उसके साथ बातें करना और स्त्री का गाना सुनना भी छोड़ दे। उनके पास अकेले में कभी ना बैठे, जिसमें इंद्रियां व मन कभी चलायमान ना हो। स्त्री को अग्नि व पुरुष को घृत के समान समझना चाहिए। घृत मतलब घी। घी अग्नि का साथ पाकर बिना पिघले नहीं रहता। कदाचित 20 वर्ष की अवस्था में उसका चित्त गृहस्थी करने को चाहे तो उत्तम कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म से रहे। विवाह करने की इच्छा ना हो तो जन्म भर गुरु के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से कभी ना देखे। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब गृहस्थी में 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तब अपनी स्त्री समेत वन में जाकर परमेश्वर का तपवा स्मरण करे। कंद व मूल व फलादिक के सिवा खेत का बोया हुआ अन्न कभी ना खाए। कंद मूल आदि ना मिले तो वृक्ष का पत्ता खाकर रहे, पर फल व पत्ता वृक्ष से ना तोड़कर पृथ्वी का गिरा हुआ खाए। वन में स्त्री समेत एकांत में रहकर छाल का वस्त्र पहने। जो अतिथि व मंगन आ जाए उसको कहीं वही कंद व मूल व फूल फल मूल खिलाकर उसी फलादिक से होम किया करे। शौरादिक छोड़ दे। वर्षा में मैदान में बैठे और जाड़े में जलवास करे। पंचाग्नि गर्मी में पंचाग्नि तापे। इस तरह का तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष तक जब तक हो सके करे। करके ब्रह्म का विचार करता रहे तो वह ब्रह्म रूप हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 13वें अध्याय की। नारद जी का राजा युधिष्ठिर से संन्यास धर्म की कथा कहना जो अत्यंत कठिन है। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर दंड कमंडलू धारण करे। सन्यासी धर्म यह है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था, उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ दे। किसी नगर व गांव में 1 रात्रि से अधिक कभी ना रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में जरूर जाए और जो कुछ मिले उसे लेकर शास्त्र अनुसार अपना कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आदि अपने पास कभी ना बटोरे। अकेला रहे और दंड कमंडलू एक क्षण भी ना छोड़े। सब जीवों पर दया रखे, हरि चरणों का ध्यान करता रहे, पर ब्रह्म का प्रकाश जड़ व चैतन्य सब तन में एक सा समझे। किसी को चेला ना मूड़े और अपने रहने के वास्ते मठादे कभी भी ना बनवाए। बस्ती के बाहर रहे और भोजन व वस्त्र की सोच कभी ना करे। वेद व शास्त्र पढ़ने व सुनने का अधिक अभ्यास रखे। संसार को स्वप्नवत समझकर मरने की चिंता व जीने का हर्ष ना करे। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे राजा,
हमने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास का धर्म तुमसे कहा। अब एक सन्यासी का इतिहास कहते हैं, सुनो। प्रहलाद जी राजगद्दी पर बैठकर एक दिन एक समय अपने देश में सैर करने निकले। जिस स्थान पर किसी ज्ञानी का समाचार मिलता था, वहां जाकर उसके साथ हरि चर्चा बड़े प्रेम से करते थे। एक दिन रेवा नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक अवधूत दत्तात्रेय नाम का अति पुष्ट व तेजस्वी नंगे सिर नदी के निकट पर पड़ा हुआ परमेश्वर के ध्यान में लीन है। प्रहलाद जी उस अजगर मुनि को देखते ही शिविका पर से उतर पड़े और उनके निकट जाकर बोले, हे परमहंस मूर्ति, आप हमको बड़े गुणवान व महात्मा दिखलाई देते हैं। कुछ भोजन व वस्त्रादिक अपने पास नहीं रखते, कुछ उद्यम भी नहीं करते और ना किसी से कुछ मांगते हैं। इस पर भी बहुत ही ज्यादा हष्टपुष्ट और मोटे दिखलाई देते हैं। जगत में हम देखते हैं कि बिना उद्यम किए किसी को द्रव्य नहीं मिलता और बिना धन संसारी सुख नहीं मिलता। संसारी जीव अनेक उद्यम करने पर भी दुर्बल रहते हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? इसके सिवा और जो कुछ ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया हो वह भी थोड़ा कहो। यह बात सुनते ही अजगर मुनि उठ बैठे और प्रहलाद को हरिभक्त जानकर बोले, हे प्रहलाद, तुमने जो पूछा कि आप कुछ उद्यम नहीं करते और मोटे दिखलाई देते हैं, इसका हाल सुनो। मैंने जगत में उद्यम करके बहुत द्रव्य कमाया, पर मेरी तृष्णा कभी नहीं छूटी। जब मैंने देखा कि लोभ रूपी कमंडलू मेरा किसी तरह नहीं भरता और जितना द्रव्य अधिक बटोरता हूँ उतना ही लोभ प्रतिदिन बढ़ता है, तब मैंने विचारा कि मनुष्य तनु पाकर किसी वास्ते अपना जन्म अखार्थ खोऊं। किस वास्ते खोऊं? कदाचित इसी तरह संसारी माया में फंसा रहकर एक दिन मर गया तो नरक में जाकर अवश्य दुख भोगूंगा। इसलिए संसारी तृष्णा छोड़कर आठों पैर परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जिनके हृदय में हरिचरणों का वास रहता है वे लोग बेफिक्र रहकर हष्ट पुष्ट ही रहते हैं। संसारी चिंता रखने से मनुष्य दुर्लभ होता है। बाहर का अंधकार सूर्य के प्रकाश से मिटता है और भीतर अंतःकरण का अंधियारा परमेश्वर की भक्ति करने से छूट जाता है। जो तुमने यह कहा कि तू कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता और किसी से कुछ मांगता भी नहीं है, सो मैंने बहुत धन पात्रों को देखा है कि वे लोग द्रव्य बटोरने में सदा चिंता में रहते हैं। प्रथम तो राजा का भय रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई कलंक लगाकर हमारा धन ही छीन ले। दूसरे, चोर व डाकू के डर से रात को अच्छी तरह निंद्रा नहीं आती। तीसरा, भय अपने नातेदारों का लगा रहता है। वे लोग इसी विचार में दिन रात रहते हैं कि किस तरह इनका द्रव्य हमको मिले। इसी कारण धन बटोरने वालों को सुख नहीं मिलता। जिस तरह मक्खियां अति परिश्रम से छत्ते में शहद बटोरकर कृपणता से उसको नहीं खाती, जब बहुत सा मधु उसमें इकट्ठा होता है, मधु मतलब शहद, तब कोल व मुसहर आदि उस छत्ते में अग्नि लगाकर शहद अपने घर ले जाते हैं। उन मक्खियों को शहद बटोरने में दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। इसी तरह द्रव्य बटोरने वाले को अति दुख के सिवा धन उनके काम नहीं आता। इसी वास्ते में संसारी माया छोड़कर विरक्त हो गया। जिस तरह अजगर सर्प चलने की सामर्थ्य न रखकर एक स्थान पर पड़ा रहता है और परमेश्वर उसी जगह उसको आहार पहुंचाते हैं, उसी तरह मैं भी पड़ा रहकर दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता हूँ। जो कुछ मेरे प्रारब्ध अनुसार कोई दे जाता है उसे खाकर संतोष रखता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूक का यो कहे सबके दाता राम। हे प्रहलाद, कदाचित कोई दया से खीर पूरी मुझे दे गया तो उसे खाकर उसका कुछ बकार नहीं करता, और जो कोई दुर्वचन कहकर साग रोटी अलौनी खिला जाता है उससे भी कुछ खेद न मानकर यह समझता हूं कि यह सब मेरे कर्मानुसार होता है। किसी दिन भोजन ना मिलने और उपवास करने पर भी प्रसन्न रहकर यह जानता हूं कि आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा था। कभी कोई मेरे अंग में चंदनादिक सुगंध लगाकर, उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर हाथी व घोड़ा व सुखपाल पर बैठा देता है और कभी पृथ्वी पर धूलि में पड़ा रहता हूँ। सो मुझे
उसके मिलने का हर्ष व छूटने का विषाद कभी नहीं होता। इसी तरह हम आनंद पूर्वक अपना जन्म काटते हैं। सो हे प्रहलाद, यह जीव 84 लाख योनि में भ्रमण कर मनुष्य तन पाता है। जो कोई भरत खंड में मनुष्य का चैतन्य चूल्हा पाकर हरि भजन व स्मरण से विमुख रहे, उसे बड़ा भागी व मूर्ख समझना चाहिए। प्रहलाद ये ज्ञान सुनकर अति प्रसन्न हुए और अजगर मुनि से विदा होकर अपने घर चले आए। आज का अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय था, जो फिर एक बार बताता है कि आपको अपने धन में से दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि रास्ते में जितने भी साधु वैष्णव कई लोग होते हैं, जिस तरह शास्त्रों में यहाँ पे लिखा है कि जो साधु होते हैं, जो असली साधु होते हैं, जो जिन्होंने ये साधुत्व धारण कर लिया है, वो लोग कभी ये इच्छा नहीं करते कि मैं जहां से मुझे कल मिला था आज भी वहीं चला जाता हूं तो मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। वो क्या करते हैं, वो जहां भी जिस मार्ग पर भी जा रहे होते हैं, जहां से उन्हें जो भी कुछ मिल जाता है वो वही खा लेते हैं। एक बहुत ही फतेह की बात आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, इसे कृपया करके अपने ध्यान में जरूर लाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आप जरूर करें, क्योंकि ऐसा एक बहुत छोटा सा दान है जो मैं आपसे मांग रहा हूं। और वो क्या है, आजकल बहुत गर्मी का समय है, बहुत ही ज्यादा गर्मी का समय। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने कार्य हेतु कई बार जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं जा रहा था तो मैंने रास्ते में क्या देखा कि काफी फल वाले लोग हैं, वो अपने फल लगाकर और फल बेचने की चेष्टा करते हैं, जो हर किसी जो कि उनका काम है वो करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं उनसे फल ले रहा था, तो पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा, भैया क्या आपके पास पीने के लिए पानी है? मुझे बहुत अचंभित हुआ मैं, क्योंकि उनके पास पीने को पानी नहीं था। क्योंकि जब वो खड़े रहते हैं, सारे दिन खड़े रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक बोतल पानी लाते भी होंगे तो धूप इतनी ज्यादा है कि जरूर से उनका पानी खत्म हो जाता होगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ पे कि पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तब मैंने अपने मन में एक गांठ बांध ली। वो क्या बांध ली, हमें जब भी कभी उस रास्ते से गुजरता हूं, तो मैं पहले से ही 4 या 5 बॉटल पानी की बॉटल खरीद लेता हूं। और अब मैं उनसे ये तो नहीं कि मैं उनसे जाकर फल लेता हूं, कई बार ले भी लेता हूं। यदि मैं फल लेता भी नहीं हूं तो उन लोगों को मैं वो बॉटल दे देता हूं, उनके हाथ में वो पानी थमा देता हूं। उनके चेहरे पे जो मुझे हंसी नजर आती है, या चेहरे पे वो जो खुशी नजर आती है, यकीन मानिएगा उससे ज्यादा बड़ा सुख कुछ नहीं है। वो क्या है, केवल एक 20 रुपए की बॉटल मैंने खरीदी और उनको पकड़ा दी। वो 20 रुपए बहुत ही छोटा अमाउंट है मेरे लिए, मगर उनकी प्यास उस जो 20 रुपए की बॉटल से बुझती है, वो जितने मन से वो जो आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो प्यास जो आप उनकी बुझा रहे हैं इस गर्मी में, वो मन का आशीर्वाद आपको क्या दे सकता है आप भी नहीं जानते। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, यदि हो सके तो यदि आप अपनी गाड़ी में कभी जाते हैं आजकल गर्मी के समय स्पेशली, तो इतना दान तो कर ही सकते हैं कि 5 बॉटल भी अगर रोज की, जो कि 100 रुपए हुआ, आपकी सामर्थ्य के हिसाब से करें। 1 बॉटल दान करना चाहे, 2 बॉटल दान करना चाहे, 3 बॉटल दान करना चाहे, ये आपकी इच्छा है। तो आप यदि आपकी सामर्थ्य अनुसार जितनी भी पानी की बॉटल हो सके उनको दान करें। गर्मी में जिसको भी आपको लगे कि जरूरतमंद दिख रहा है, फल वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, या कोई भी होता है, ऑटो वाले हैं, किसी को भी जो भी आपको नजर आए उसको 1 पानी की बोतल जरूर दान दे। ये दान आपके लिए तो बहुत छोटा है, मगर उनके लिए बहुत बड़ा है। और पानी का दान, वो भी गर्मी में, ये बहुत महान दान है। ये मेरे मन की इच्छा थी, क्योंकि मैंने ऐसा किया। मुझे लगा ये तो मैं आप लोगों को बता ही सकता हूँ, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया, ना केवल आपको सुकून मिलेगा इससे बहुत ज्यादा, अपितु उनकी जितनी दुआएं और आशीर्वाद आपको मिलेंगी, आप यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कब किसकी दुआ आपको लग जाए आपको नहीं मालूम। तो इसीलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो जल का दान आज से ही शुरू करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जरूर से जरूर करें। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर
राधे राधे के नाम के साथ जय जय श्री बाके बिहारी, जय मेरे मनोहर मुरली लाल।